Okay students, in this video we are going to continue the chapter Improvement in Food Resources. Students, today the topic we are going to discuss is the poultry farming. Please listen very carefully. Okay, the word is poultry farming. Poultry farming क्या होता है बेटा? Poultry farming is the rearing of बर्ड्स. देखो, बर्ड्स की रियरिंग करना, जैसे कि चिकन या फिर हैन भी लिख सकते हैं, ठीक है. डक, गीज, टर्की, पिजन. ध्यान से देखो. अब नेक्स्ट आती है, देखो नॉर्मली कौन सी यूज करी जाती है इंडिया के अंदर. मेन जो सोर्स है वो होती है हैन. अब नेक्स्ट आती है कि पोल्ट्री ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं. ध्यान से देखेंगे प्लीज. द नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज पोल्ट्री ब्रीड्स. देखो, पहली ब्रीड होती है इंडिजीनियस और देसी ब्रीड. इसमें देखो नाम है असील, छत्तीसगढ़, कोचीन और कड़कनाथ. अच्छा, दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आती है एग्जॉटिक ब्रीड्स. एग्जाम्पल है व्हाइट लेग हॉर्न, ब्लैक मिनूर्चा. नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीड्स. इसकी एग्जाम्पल है ILS 82, HH 260 एंड B77. अब हम आगे टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे. सब ध्यान से सुनेंगे प्लीज. नेक्स्ट टॉपिक कहता है लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स. देखो, नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस लेयर्स देखो बच्चा, आप में से बहुत सारे लोग एगिटेरियंस होंगे. एगिटेरियंस मतलब ऐसे लोग जो एग्स खाते हैं, ठीक है. और जो नहीं भी होंगे ना, सपोज एगिटेरियंस, उन्होंने एग लगे हुए तो देखे ही होंगे मार्केट में. जहाँ पे एग बिकते हैं तो उन्होंने देखा, जहाँ पे मार्केट में एग बेचे जाते हैं ना, वहां पे मार्केट में एग ट्रे में लगे हुए होते हैं. तो जो एग ट्रे में लगे हुए होते हैं, वो लेयर की तरह लगे होते हैं. तो देखो, मेरे को लेयर से याद रहेगा एग. तो दीज आर एग लेइंग बर्ड्स. ये क्या होती हैं बेटा? एग लेइंग बर्ड्स होती हैं. और दीज आर मेंटेन्ड फॉर मीट के लिए ऑब्टेन की जाती है. देखो, ध्यान से देखो, इनका साइज यूजुअली क्या होगा? लार्ज होगा. साइज इज यूजुअली लार्ज है. तो अंडरस्टूड नहीं है बेटा? देखो, जिसका मीट लेना है हम उसी का ही तो मीट लेंगे ना, जिसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा. और इसका साइज क्या होता है? साइज इज यूजुअली
स्मॉल, छोटा होता है। आगे देखो प्लीज। अब हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं, देखो अब हम इनको जो डाइट देंगे, नीड डाइट रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनको ज्यादा क्या चाहिए बेटा, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। और इनको क्या चाहिए, इनको नीड डाइट रिच इन प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स। आगे देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट कहता है इसके अलावा देखो, दे आर फीमेल्स। भैया एग तो फीमेल से ही ऑब्टेन करेंगे। दे आर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मेरे ख्याल से इतना सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैरायटी इम्प्रूवमेंट ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री की वैरायटी में हमें क्या क्या इम्प्रूव करना है। देखो ध्यान से देखो, क्रॉस ब्रीडिंग तो करेंगे ही करेंगे, तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या क्या देखेंगे। देखो बेटर क्वालिटी ऑफ चिक। हम क्या देखेंगे कि चिक की क्वालिटी क्या है, बेटर आए। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे देयर मस्ट बी बेटर क्वांटिटी ऑफ चिक। चिक की क्वांटिटी भी क्या है बेटा, बेहतर है। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे हम लोग, देखेंगे देखो हम लोग देखेंगे कि क्या हो, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उनका ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत ना हो, और है ना कम सस्ते में ही उनका ध्यान रखा जा सके। तो इट मस्ट बी लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट देखो प्लीज, देखो स्मॉल साइज्ड लेयर्स होने चाहिए, कि एग देने वाली जो हैन है उसका साइज क्या हो, छोटा हो, क्योंकि वो बहुत सारी आ पाएंगी उस जगह में। और ब्रॉयलर्स का साइज क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी लार्ज साइज्ड ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स का साइज क्या होना चाहिए बेटा, लार्ज होना चाहिए। अगला देखो प्लीज। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है टू डेवलप ब्रीड्स विद टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। मतलब यार गर्मी में बीमार ना हो, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं ना, गर्मियों में अच्छी क्वालिटी के एग्स कम आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यूजुअली हेंस बीमार होने लग जाती हैं, गर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो हमें ऐसी हेंस चाहिए जो गर्मियों में भी बीमार ना हो। इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज हाउसिंग एंड शेल्टर फॉर पोल्ट्री। कि पोल्ट्री का हाउसिंग और शेल्टर कैसे मेंटेन किया जाए। देखो ध्यान से देखो, पहला क्या कहना चाहिए, इट मस्ट बी क्लीन, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड। अच्छी सी हवा ही आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहना चाहिए,
प्रॉपर स्पेसिंग, जगह की कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, तो टेम्परेचर मस्ट बी बिटवीन 34 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। अगला देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्या कहता है, उसको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट होना चाहिए, जैसे कि उसमें कोई डॉग कोई कैट नहीं घुस जाए, ठीक है ना, जो उनको मार जाए, तो दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स लाइक रैट, कैट, डॉग्स एक्सेट्रा। अब आप ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है पोल्ट्री फीड का। कि पोल्ट्री को खाने में क्या क्या देना पड़ता है। देखो भैया, यूजुअली क्या देते हैं, दे फीड ऑन mashed cereals like bajra, maize, and ग्राउंडनट के। देखो बेटा, इनके ऊपर फीड करता है। देखो कोशिश क्या करा जाता है, देखो बेटा कोशिश ये करी जाती है कि ब्रॉयलर्स को, देखो ब्रॉयलर्स को कैसी डाइट दी जाए, विटामिन रिच फूड दिया जाए विद विटामिन ए एंड विटामिन के मेजरली। और देखो बेटा, लेयर्स को क्या दिया जाए, लेयर्स को मोर न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए। मेरे ख्याल से इतना सभी के लिए अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज फिश फार्मिंग। देखो बेटा, फिशेस के लिए क्या कहते हैं, देखो फिश एक इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक फूड है, सस्ता भी है, और बेटा देखो इट इज अ रिच एंड अ चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो देखो ध्यान से कह रहा है, फिश इज एन इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक फूड। देखो पानी से मिलने वाला बहुत अच्छा फूड है, ठीक है। क्या होता है बेटा, इट इज रिच इन, क्या क्या होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स, विटामिन ए एंड डी and certain minerals like calcium, phosphorus and iron। ये सारे के सारे इसमें मिनरल्स भी मिलते हैं। अब ध्यान से समझेंगे प्लीज। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फिशरीज। कि फिशरीज की टाइप्स कौन कौन सी होती है। पहला है बेस्ड ऑन द एनिमल्स बीइंग कल्चर्ड, कि कौन सा एनिमल कल्चर करा गया, इसके ऊपर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो ध्यान से देखेंगे प्लीज। पहली कौन सी होती है बेटा, फर्स्ट इज फिन फिशरी।
जिसके अंदर फिन वाली फिशेस को, देखो फिन ऐसे होते थे ना जो ऐसे ऐसे करते थे पानी में, उनको पकड़ा जाए, तो दैट इज फिन फिशरीज। देखो जिसके अंदर क्या करा जाता है, इट इंक्लूड्स कैप्चरिंग, मैनेजमेंट ऑफ बोनी एंड, बोन वाली और कार्टिलेज वाली, कार्टिलेजिनस फिशेस। और दूसरा आती है, सेकंड वन इज शेल फिशरीज। तो शेल फिशरी क्या होती है, इट इंक्लूड्स, क्या क्या होती है इसमें, कैप्चरिंग, मैनेजमेंट ऑफ, कौन सी फिशेस, ऑफ शेल फिशेस। देखो शेल फिशेस में क्या क्या आते हैं, क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस क्या क्या होते हैं बेटा, देखो क्रस्टेशियंस होते हैं प्रॉन्स एंड क्रैब्स। मैं 1 मिनट में फोटो दिखाऊंगी, सब ध्यान से देखेंगे। प्रॉन्स एंड क्रैब्स, CRABS, क्रैब्स एंड मोलस्कास। मोलस्कास सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें आते हैं ऑयस्टर्स। देखो मैं पिक्स दिखा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे प्लीज। देखो बच्चा, दीज आर द पिक्स, ये फिन फिशरीज की एग्जाम्पल्स हैं। और ये देखो, ये प्रॉन, ये क्रैब, ये प्रॉन और ये ऑयस्टर्स शेल फिशरीज के एग्जाम्पल हैं। इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच एवरीवन।